देखो, माताओं बताना, एक प्रश्न का उत्तर देना। आपके घर की रसोई में मिर्ची का एक डब्बा है, हल्दी का एक डब्बा है, नमक का एक डब्बा है, एक शक्कर का डब्बा है, एक गुड़ का डब्बा है। लेकिन जिस चीज का आप ज्यादा उपयोग करोगे, मान लो 10-15 डब्बे हैं, अब उन 10-15 डब्बों में जो मीठे का डब्बा है, आप उसे आगे ढूंढ रहे हो, गुड़ का डब्बा पर दिख नहीं रहा। आप कहोगे है ही नहीं, गुड़ का डब्बा है ही नहीं, है, पर हुआ क्या? आप नमक रोज उपयोग करते हो, मिर्ची रोज उपयोग करते हो, हल्दी का उपयोग रोज करते हो, इसलिए वो डब्बे तो आगे आ गए, पर वो जो गुड़ का डब्बा थोड़ा कम उपयोग होता, वो धीरे धीरे सब डब्बों के पीछे चला गया। है तो, पर उपयोग कम हो रहा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। जीवन में भगवान सबको बराबरी बराबरी सब चीज दे के भेजते। एक डब्बे में शांति, एक डब्बे में परमानंद, एक डब्बे में दुख, ये भी है, एक डब्बे में परम कृपा, सब डब्बे हैं। लेकिन हम जीवन में जिसका उपयोग ज्यादा करते हैं वो हमें सामने सामने देखने लगता है। दुखी ज्यादा रहते हैं, इसलिए हर जगह दुखी दुख नजर आता रहता है। और फिर कहते हैं कि नहीं शांति तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शांति उपयोग नहीं की, इसलिए वो डब्बा पीछे चला गया। है तो शांति, है तो आनंद, पर वो ऐसा कहीं छुप गया है पीछे जाकर के, क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो रहा है, वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए छुप गया कहीं जाकर के। उसका उपयोग करिए। जब उसका उपयोग करने लगोगे तो सबसे आगे तुम्हें दिखाई देगा। तो शांति का उपयोग करने लगोगे, तुमको शांति अनुभव होने लगेगी। तुम दूसरों को शांति देने लगोगे तो तुमको शांति का अनुभव होने लगेगा। अब भैया बड़ी सीधी सी बात है ना, कि आपको क्या मिलेगा जो आप दूसरों को दोगे। अब मान लीजिए आप किसी को डांट रहे हो, बड़ी जोर से आप उसको डांट लगा रहे हो, आप उसको डांट लगा रहे हो, उसको देने से पहले वो किसको मिलेगी? समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, उसको दे रहे हो, पर बीपी हाई किसका होगा? ब्लड प्रेशर किसका बढ़ेगा? सर दर्द किसका होगा? देने वाले का ना। और तो लेने वाले पे निर्भर करता हो, ले न ले उसकी मर्जी, पर उसकी मर्जी तो है वो ले न ले, पर तुम्हारा बीपी जरूर आई होगा, क्योंकि तुम उसे दे रहे हो। उसको देने से पहले तुम्हारा जो सिस्टम है वो पूरा हिल जाएगा। तुम उसको शांति दो, तुम्हारे भीतर भी शांति का तुम अनुभव करोगे, तुम्हारे भीतर भी आनंद का अनुभव करोगे। जो दूसरों को दोगे वो तुमको प्राप्त होना ही होना। कई बार नहीं हम लोग को कहते सुनते, अभी तुमने हमारा गुस्सा देखा ही कहाँ है, और बड़े गर्व से और कहते पता नहीं कितनी अच्छी चीज बता रहे हैं अपने बारे में, अभी तुमने हमारा गुस्सा देखा ही नहीं है। वाह, तुमको तो पूरा अवार्ड मिलना चाहिए कि तुमसे ज्यादा दुनिया में कोई गुस्सा ही नहीं कर सकता। हमारा गुस्सा देखोगे ना, देखते रह जाओगे। ऐसा गुस्सा आता, मैं थोड़ी देर ही आता, पर ऐसा आता है। कितना गर्व करके लोग बताते हैं, थोड़ी देर ही आता पर ऐसा आता है। बड़े नाम का काम कर दिया तुमने। जलन भीतर हृदय में इसलिए है क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि हमने, जो हमारे भीतर भगवान ने, देखो भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, भगवान सब चीज बैलेंस में करके देते हैं। सब चीज भगवान के द्वारा हमें बैलेंस में दी गई, पर हम अपनी नासमझियों के कारण, अपनी गलतियों के कारण हमारे पास जो होता है उसका उपयोग नहीं करते। इसलिए यहाँ ये 7 दिन आपको सीखना है, सबको सीखना है। हम भी उसी में शामिल है, कोई अलग नहीं है। थोड़े से ऊपर ही बैठे हैं, पर हैं लाइन में, हम भी लगे हुए हैं कि कैसे उन तक पहुंचे। आप जैसे लाइन में लगे, हम भी लाइन में लगे। क्या करें, क्या बोलें, क्या कहें, कि ऐसी क्या कथा सुनाएं जो यहाँ जितने भी आए हैं ना,
यहाँ से जब जाएं तो सबकी आंखों में आंसू हो कि हे गोविंद, हे प्रभु, अब तुम्हारे बगैर इस दुनिया में अच्छा नहीं लगता, अब बस तुमको पाना है, कैसे भी पाना। मैं हमेशा कथाओं में कहती हूँ, कोई बिल्कुल भी कथा को मनोरंजन ना समझे, कोई कथा को कोई हंसी मजाक का, कोई चुटकुला का, कोई सर्कस ना समझे कि वह नाचो गाओ हंसो हो गया काम। यहाँ से जब तक आंख में पश्चाताप के आंसू लेके नहीं उठोगे ना, कि हाय मैंने कितना अपना जीवन ऐसे ही, भगवान ने कितना कुछ दे के मुझे भेजा था और मैंने उसका क्या से क्या बना दिया। भगवान ने इसलिए दुनिया में भेजा था कि तू मौज से जिए, मेरा नाम लेता लेता पड़े रहे अलमस्त भजन में हमारे सर पर राधा रानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। अलमस्त भजन में पड़े पड़े आनंद में मस्ती से श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलते रहे। पर हमने तो क्या किया, अपने को भी जलाया और जो हमारे आसपास लोग वो भी जल रहे हैं और हम भी चिंताओं में अशांति से जलते जा रहे हैं। बस एक बात सोचिए कि आप जितने भी, हम किसकी संतान हैं? हम ठाकुर जी की संतान हैं, हम उनके अंश हैं, हम उनके बालक हैं, और उनके बालक होकर के काय बात की चिंता। संसारिक दृष्टांत है पर सही है, सटीक है, कि जिसका पिता बहुत अच्छा धंधे वाला होता है ना, बहुत पैसा उसके पास, बेटा भले कोई काम का ना हो, उसमें कोई गुण ना हो, पर उसको अपने पिता की संपत्ति का अभिमान रहता है, सीना चढ़ा के चलता है एकदम, कि जानते नहीं फलाने के बेटे हैं, कितना गर्व रहता है उसको, सीना तान के चलता है। और आप और हम सब जितने भी हैं, हम किसके बच्चे हैं? हम किसी भूत प्रेत के बच्चे हैं क्या? किसके बच्चे हैं हम भी उस परम सत्ता, परम पिता के बालक हैं। उसके बालक होकर के फिर भी अशांति में मरे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। अरे उसके बच्चे हैं, गर्व से कहो कि हम उसके हैं, सीना तान के कहो कि हम भगवान के हैं। और जैसे अभी बताया था ना मैंने, भगवान पांडुरंगा ऐसे खड़े हैं। कि ऐसे क्यों खड़े? जब कोई बच्चा कहीं किसी से लड़ाता ना, पड़ोस वाले बच्चे से, और लड़ भिड़ के मार पीट करके आता और मैया के पीछे छुप जाता, तो मैया को पता है कि गलती इसकी है, फिर भी अपने बच्चे का बचाव करके ऐसे एकदम ठाड़ी हो जाती है, और पड़ोसी के बच्चे को कहती है अब मार के दिखा मेरे बच्चे को। तो भगवान पांडुरंगा भी ऐसे खड़े हैं, मतलब अपने भक्त को कह रहे हैं तू मेरे पीछे आके खड़ा हो जा, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, कौन आंख दिखाता है तुझे, मैं देखता हूं। भगवान कितनी तसल्ली देते हैं हमें हमेशा। चाहे भगवत गीता देख लीजिए, एक एक भगवान की वाणी में अर्जुन को कह रहे हैं भगवान तू क्यों डर रहा है? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तू डर मत, बस मेरी शरण में आ जा। क्यों डरता है तू ये ध्यान रख कि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बालक। पर गलती यही है, हम यही भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। संसार के माता पिता का नाम तो याद रहता है, पर उसने जिसने जन्म से पहले भी संभाला और जन्म के बाद भी संभालेगा, और उस परम पिता को याद न रखते, जिसके कारण हमारा समग्र जीवन दुखों में, अवसादों में बीत जाता है। कतई नहीं। जैसे कोई सामान जो वो पीछे चला गया है, उपयोग न करने के कारण, इस 7 दिन में उसको फिर से उपयोग में लाइए। भक्ति जो ना करके पीछे चली गई, भजन सबके भीतर है, भक्ति सबके भीतर है, पर उसका उपयोग नहीं किया ना, इसलिए वो धीरे धीरे जीवन से चली गई है। भजन भक्ति कुछ है ही नहीं। सोच रहे हैं कि बस संसार में पैसा मिल जाए, बढ़िया गाड़ी बंगला ये सब मिल जाए, हो गया काम, इतने में ही बस जी लिए। ठीक है, मैं इसके विरोध में नहीं, पर ये ध्यान रखना, जीवन का सच्चा लक्ष्य इसको मत मान लेना।
जीवन का सच्चा लक्ष्य मरने से पहले बंगला बना लिया ये नहीं है। जीवन का सच्चा लक्ष्य मरने से पहले प्रॉपर्टी बढ़ा ली वो नहीं है। जीवन का असली लक्ष्य यह है कि मरने से पहले उस मुरली वाले को रिझा लिया तो समझना कि इच्छा पूरी होगी, इस दुनिया में आने का जो लक्ष्य था वो पूरा होगा। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप बैठ के सोचते नहीं कि कभी तो सोचा होगा, कोई एक दिन तो ऐसा होगा जब आपने कभी सोचा होगा मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? और अगर नहीं सोचा है तो मतलब अभी बहुत सोचने की जरूरत है। कभी एक बार बैठ के सोचिए, तो बैठ के आराम से मन में विचार तो करिए क्यों आए हो दुनिया में।